हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम आपको असेंडिंग ऑर्डर्स और डिसेंडिंग ऑर्डर्स दोनों सिखाने वाले हैं। तो देखिए, असेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं आरोही क्रम, और जो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है उन्हें हिंदी में कहते हैं अवरोही क्रम। असेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं बढ़ते हुए क्रम, जिस तरीके से हमारी काउंटिंग होती है 1 2 3 4, ये होती है असेंडिंग ऑर्डर्स में। और जो डिसेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं वो अगर इस एक तरीके से हम कहें कि रिवर्स काउंटिंग होती है, उल्टी गिनती होती है, जो उन्हें कहते हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, असेंडिंग ऑर्डर्स के लिए हमने यहाँ पे कुछ डिजिट्स यहाँ पे लिए हैं, बड़ी भी ली हैं और छोटी भी लिए हैं। यहाँ पे 2 डिजिट्स वाले जो सम्स लिए हैं और यहाँ पे हमने 4 डिजिट्स वाले भी लिए हैं। उसी तरीके से हमने डिसेंडिंग ऑर्डर्स में लिए हैं। ठीक है, तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर्स को सॉल्व करके दिखाएंगे। पहले हम आपको आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें ऐसे जो संख्याएं लिखी हुई होंगी 79 58, इसकी तरीके की कोई और भी डिजिट्स हो सकती हैं, कोई और भी संख्याएं हो सकती हैं। बट अगर आपने ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ लिया तो आपको बहुत ही आसानी होगी कि आप उन अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएं। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो फर्स्ट वाला अंक है आपका, पहले वाला जो डिजिट्स है आपकी, यहाँ पे कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। ठीक है, इसके लिए आपको सिर्फ 10 तक काउंटिंग आनी चाहिए, 9 तक। ठीक है, देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 1 है। तो देखिए, पहले तो आप इनमें ये देखिए कि इनमें जो वो है काउंट, वो डिजिट्स हैं, संख्या वो है, शब्द हैं, या फिर आप हिंदी में कहते हैं ये कितनी संख्या है। यहाँ पे 1 और 2, 2 अंक वाली यहाँ पे संख्या है। यहाँ पे 1 और 2, ये भी 2 डिजिट्स वाली है, ये भी 2 डिजिट वाली है, ये भी 2 डिजिट वाली है, ये भी 2 है और ये है 3 डिजिट वाली। तो जो ज़्यादा डिजिट वाली होती है, ज़्यादा अंकों वाली संख्या होती है, वो बड़ी होती है, और जो कम अंकों वाली संख्या होती है वो छोटी संख्या होती है। तो यहाँ पे 3 अंकों वाली एक संख्या है, इसका मतलब आप सोच लीजिए कि ये इन सब में सबसे बड़ी है। ठीक है, अब आप इसे एक साइड से छोड़ दीजिए, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हम सबसे छोटी वाली संख्या लेंगे। ठीक है, सबसे छोटी वाली संख्या कौन सी होगी, वो इनमें से होगी, क्योंकि ये है 2 अंकों वाली संख्याएं, ये इनमें से पाएगी हमें। तो देखिए, जो पहले वाला अंक है यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, इन दोनों में कौन सा छोटा है, 5 छोटा है, क्योंकि 5 पहले आता है। 1 2 3 4 5, 5 पहले आ गया, 6 7 तब आता है 7। तो जो बाद में आता है वो अंक बड़ा होता है, जो पहले आता है वो छोटा होता है। तो इन दोनों में ये संख्या छोटी हो गई, क्योंकि इसमें 5 है, छोटा है, इसमें पहले वाला शब्द है 7, ये बड़ा है। तो 5 वाली छोटी हो गई। यहाँ पे है 9 है, तो 9 और 5, अब इन दोनों संख्याओं में से देखिए, यहाँ पे 5 छोटा है, 9 बड़ा है, क्योंकि 5 पहले आता है, 9 बाद में आता है। ठीक है, अब इसको भी हटा दीजिए, ये रह गई हमारी छोटी। अब इससे तुलना कीजिए, इससे कंपेयर करेंगे, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 9 है, तो 5 पहले आता है, 9 वाली संख्या अभी बताई थी हमने बड़ी होती है। ठीक है, इसे भी छोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए ये है 6, तो 5 के बाद ही 6 आता है, पहले तो 5 आता है, 5 आता है, फिर 6 आता है। तो 5 वाली जो संख्या है ये हो गई हमारी सबसे छोटी। तो पहले हम इसे लिख देंगे, ये लिख दिया हमने, बीच में कॉमा लगाएंगे। ठीक है, अब आप सोच लीजिए कि ये वाले डिजिट ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ये हट गई है। अब जो बाकी की बची हुई हैं इनमें से देखना है, तो वो तो 3 अंक वाली है, वो तो सबसे बड़ी है, वो तो आएगी सबसे लास्ट में। अब जो ये बची हुई हैं इनमें से देखना हमको कि इनमें से दूसरे नंबर पर कौन सी आएगी, मतलब 558 से बड़ी कौन सी है। 58 हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखना है, यहाँ पे है 7 वाली लाइन, ये 9 वाली है, ये 9 वाली, यहाँ पे ये 6 वाली है। जो 6 वाली है ये इससे बड़ी हो जाएगी, क्योंकि 6 के बाद आता है 7। ठीक है, फिर उसके बाद आता है 9। ठीक है, अब आ जाएगी हमारी यहाँ 6 वाली, ये डिजिट आ गई। अब देखिए, यहाँ पे एक बच गई 7 वाली, 9 वाली और 9 वाली, इन पे निशान लगा दीजिए, आपको आसानी रहेगी कि ये 2 संख्याएं हमने यहाँ पे लिख दी हैं, हट चुकी हैं। ठीक है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, तो 9 बड़ा हो गया, 7 छोटा होता है। अब लिखेंगे हम 7 वाली को, लिख दी हमने। अब ये भी हट गई। ठीक है, अब बची हमारी 9 और 9 वाली, तो इनमें देखिए ये 9 है, ये 9 है, दोनों बराबर है। तो इन 9 को आप सोच लीजिए ये हट चुके हैं। जो दूसरी वाली संख्या है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है, तो इन दोनों में से कंपेयर कीजिए कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। अब दूसरे नंबर पे आएंगे, ये 7 है, ये 9 है, 7 पहले आता है, 9 बाद में आता है, 7 छोटा हो गया, क्योंकि 97 है, 99 है, तो जो 7 वाली संख्या है ये छोटी हो गई। अब हम लिखेंगे इसी 97, फिर आ जाएगी 99, क्योंकि ये बच चुकी है हमारी। और इसके बाद जो हमारी सबसे लास्ट में बची हुई है 3 डिजिट वाली, ठीक है, 3 अंकों वाली, अब आ जाएगी वो। तो ये हो गई हमारा असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब क्या इसके बाद में दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने 4 डिजिट्स के लिए हैं, यहाँ पे 53 79 57 39, तो ये 4 डिजिट वाले हैं। तो गिनिए पहले कौन सी संख्या में कितने अंक हैं। यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, ये भी 4 है,
1 2 3 4 ये भी 4 है, 1 2 3 यहाँ पे है 3, 1 2 3 4 ये 4 है और ये भी 4 है। तो ये सारी जो 4 वाली हैं ये हो गई बड़ी और ये हो गई छोटी, क्योंकि इसमें 3 डिजिट है तो ये सबसे छोटी हो गई, इसे हम सबसे पहले लिख देंगे। ठीक है, इसके आंसर में हम लिखेंगे 973। ठीक है, अब ये हमारी हट चुकी है यहाँ से क्योंकि हमने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, अब आप इसे काउंटिंग मत करिए। अब देखिए ये जो 4 डिजिट्स वाली हैं इनमें से हमको देखना है सबसे छोटी कौन सी, सबसे बड़ी कौन सी है। तो जो पहले वाला अक्षर है हमें सिर्फ उसी पर फोकस करना है कि जो फर्स्ट डिजिट है वो कौन सी में बड़ी है कौन सी में छोटी है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, बराबर हो गई। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 9 है, तो ये तो 9 9 वाली है तो हो गई बड़ी। अब आप इन्हें तो दीजिए छोड़। अब इनमें से देखिए ये 53 है, ये 57 है और ये 59 है। तो यहाँ पे ये 3 पहले आता है, ये वाला 3 दूसरे डिजिट पर जाएंगे तो ये दूसरा वाला जो अंक है यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 9 है। तो 3 के बाद ही 7 आता है, 3 के बाद 7 के बाद आता है 9। तो ये वाली संख्या छोटी हो गई। अब हम इसे लिख देंगे। ठीक है, ये संख्या भी हमारी हट चुकी है। अब बची हमारी ये और ये। अब देखिए ये है 57 है ना। ठीक है, ये 5 है, ये 9 है, तो 9 बड़ा हो गया। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 9 बड़ा हो गया। ये दोनों हट चुकी हैं। अब इन दोनों में से देखना हमें, 5 के बाद यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है, तो 7 पहले आता है, 9 बाद में आता है, 7 के बाद आता है 9। तो जो पहले आता है वो छोटा होता है, तो पहले हम इसे लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे यहाँ पे है 59। अब ये बच गया हमारे यहाँ पे, क्योंकि उसके बाद तो हमारी 9 वाली डिजिट है। यहाँ पे 9 वाली है, यहाँ पे 9 वाली है, 9 के बाद यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, तो 2 डिजिट को समझ लीजिए आप 2 डिजिट हट चुकी हैं। उसके बाद यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, ये दोनों अगर आपको आती हैं बराबर तो आप किसी को भी पहले लिख सकते हैं, किसी को भी बाद में लिख सकते हैं। बट अगर यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे होता है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, तो 1 छोटा होता, 3 बड़ा होता, तो फिर हम इसे पहले लिखेंगे ऐसे 9751 और यहाँ पे 9753। तो ये हो जाएगी हमारा असेंडिंग ऑर्डर्स में सॉल्व। अब यहाँ पे देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर्स में क्या, यहाँ पे भी हमने 2 डिजिट वाले लिए हैं और 3 डिजिट भी है इसमें, इसके अंदर। तो मैंने आपको बताया था जिसमें 2 अंकों वाली संख्या होती है वो छोटी होती है, 3 अंकों वाली बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सबसे बड़ी। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, घटता हुआ क्रम होता है, अवरोही क्रम इसे कहते हैं। इसमें पहले सबसे बड़ा वाला लिखना होता है हमें, तो इसमें लिखेंगे 103। ये सबसे बड़े वाला हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, ये हट गया हमारा, निशान लगा दीजिए, आपको याद रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे 9 है, पहले वाले अक्षर पर फोकस करना हमें। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 5 है, 5 पहले आता है, उसके बाद में यहाँ पे 9 है तो इसमें भी 5 पहले आता है। यहाँ पे 6 है, ये 5 पहले आता है, 6 बाद में आता है। ये 7 भी बाद में आता है, इसका मतलब 5 सबसे छोटा है इसे। ठीक है, सॉरी, हमें देखना है यहाँ पे बड़ा कौन सा है, तो हमने देखा 5 वाला तो हो गया सबसे छोटा। अब हमें देखना था एक इसमें बड़ा कौन सा है। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, बाकी सब में 5 6 7 ये 9 से छोटे होते हैं। 9 हो गया, इसमें 9 वाली जो संख्या है ये हो गई सबसे बड़ी। ठीक है, अब दूसरी वाली संख्या पे जाइए, क्योंकि अगली वाली तो दोनों सेम है। तो ये 8 है, ये 0 है, 0 छोटा होता है और 0 से जो और संख्या होती है वो बड़ी होती हैं। ये हो जाएगा 98, दूसरे नंबर पे आ गया, फिर आ गया 90। ठीक है, अब देखिए 9 वाली संख्या हमने लिख दी, इन पे लगा दीजिए आप निशान, आपको याद रहेगा। यहाँ पे 56, यहाँ पे 67, यहाँ पे 76। ओके, अब कौन सी संख्या आएगी, 5 सबसे छोटी हो गई, उसके बाद आता है 6, उसके बाद आता है 7, तो अब हम लिखेंगे 76। 7 से पहले आता है 6, फिर बाद में आता है 56। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डिजिट लिखी है हमने उनको गिनिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3। ये वाली है 3 डिजिट वाली, ये है 4 डिजिट वाली। तो सबसे पहले लिखना है सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा आएगा हमारी इन संख्याओं में से निकल के, क्योंकि ये तो सबसे छोटी हैं, आएंगी सबसे बाद में, और इनमें से आएगा सबसे पहले। ठीक है, तो इसमें देखिए अगली वाली संख्या यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, तो इसका मतलब पहली वाली संख्या पे हमें फोकस नहीं करना है। ठीक है, हटा दीजिए, समझ लीजिए 9 है ही नहीं। दूसरे नंबर पे देखिए यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 0 है, तो 0 सबसे छोटा होता है, 7 उससे बड़ा हो गया, 8 सबसे बड़ा हो गया, तो सबसे बड़ी संख्या हो गई ये 9 8 6 7। ओके, इसे पे निशान लगा दीजिए कि हट चुकी है। उसके बाद देखिए 8 से पहले आता 7, तो अब ये 7 वाली आ जाएगी। ठीक है, ये आ गई। अब देखिए यहाँ पे है 0, तो 9 वाली एक यहाँ पे बची है और एक यहाँ पे बची है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 9 0 है, यहाँ पे 9 7 है, तो 7 बड़ा होता है, 0 छोटा होता है, तो अब आ जाएगा ये 9760।
ओके, अब बच गया हमारा 9 वाला, एक संख्या बच चुकी, अब हम इसे लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 डिजिट वाली हैं दोनों, इन दोनों में कंपेयर करेंगे कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। 7 है, यहाँ पे 3 है, तो 1 2 3 पहले आता है, 4 5 6 7 तब आता है 7। तो पहले जो संख्या आती है वो होती छोटी और जो बाद में आती है वो होती बड़ी। तो पहले हमें क्या करना, हमें लिखनी है यहाँ पे बड़ी। तो देखिए यहाँ पे हमने जो संख्या लिखी थी यहाँ पे, ये हमने पहले यहाँ पे छोटी लिख दी है और हमें लिखनी थी यहाँ पे पहले बड़ी। ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, देखिए यहाँ पे लिखनी थी हमें, मुझे याद आ गया, आपने ध्यान दिया होगा। यहाँ पे 67 हमें पहले बड़ी लिखनी है फिर लिखनी है छोटी। तो पहले आएगी यहाँ पे बड़ी, ये 97 कौन सी थी, ये थी 9760 और यहाँ पे थी, तो ये पहले आती है, ये बाद में आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये है 7 ये है 3, तो ये 7 वाली जो संख्या है पहले हम यहाँ पे बड़ी को लिखेंगे, फिर उसके बाद में 3 वाली को छोटी को लिखेंगे। ठीक है, वीडियो लास्ट तक देखने के लिए वेरी वेरी थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।